पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाएं राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। योगी सरकार के बाद अब समाजवादी पार्टी ने बुधवार को महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सालाना 40,000 रुपए की पेंशन का ऐलान कर बड़ा दांव चल दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही सपा ने अपने पुराने पीडीए के सियासी नैरेटिव को भी नया विस्तार दिया है। पीडीए में अब ए का मतलब आधी आबादी भी है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी। मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में दिए गए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जो लोग कुछ नहीं समझते वो भी लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गई है। यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि सपा के बड़े चुनावी दाव और महिलाओं युवाओं के लिए की गई बड़ी घोषणाएं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद राशि में हर साल बढ़ोतरी होगी। बेटियों को लैपटॉप, इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटियों को लैपटॉप। 26,000 स्कूल फिर खुलेंगे। बंद किए गए प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। छात्राओं को साइकिल, सरकार बनने पर छात्राओं को साइकिलें बांटी जाएंगी। महिला एम्बुलेंस सेवा, महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा फिर शुरू और मजबूत होगी। फ्री मेट्रो कार्ड, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को मुफ्त मेट्रो कार्ड दिए जाएंगे। दरअसल बीजेपी भी महिलाओं और बेटियों को लेकर अपनी योजनाओं के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 50,000 बेटियों को स्कूटी, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और 25 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब सपा ने भी आधी आबादी पर फोकस करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महिला वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की होड़ शुरू हो गई है।
सपा आधी आबादी को पीडीए का नया आधार बनाकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अपनी मौजूदा योजनाओं और नए ऐलानों के जरिए महिला और युवा वोटरों को साधने में जुटी है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच महिलाओं को लेकर घोषणाओं की ये सियासी जंग और तेज होने के आसार हैं।